गुड मॉर्निंग दोस्तों, अंकुर मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका नेक्स्ट टॉपिक वही चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। आज की क्लास आपको कल जहां समाप्त हुई थी उससे आगे दोबारा से स्टार्ट की जा रही है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में जिनमें पहले वर्ष की दर 16.2/3% तथा दूसरे वर्ष की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हो तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बेटा डाटा सवाल में क्या क्या आपको दे रखा है कि टाइम आपके पास कितना है? 2 साल। रेट दोनों सालों की अलग अलग दे रखी है आपके इस केस में। पहले साल की रेट बेटा 16.2/3% है और दूसरे साल की रेट 20% है। सेकेंड ईयर ऑफ सीआई जो दे रखा है बेटा आपको, सेकेंड ईयर ऑफ सीआई वो आपको दे रखा है 420 रुपये। तो बेटा आपसे राशि पूछी गई है कि प्रिंसिपल क्या होगा। पहला काम क्या बेटा? मैंने बताया था जो आपको रेट दे रखे उसे किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/6 होगा और 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5। राशि की निकालेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इमेजिनरी प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा। 6 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये। पहले साल की रेट इसमें कितनी दे रखी है? 1/6। दूसरे साल की रेट 1/5। 30 का 1/6 निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा? 5। और 30 का 1/5 निकालेंगे तो 6। अब इस पर रेट कौन सी रहेगी? दूसरी साल वाली। क्या है? 1/5। 1/5 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 8। अब सवाल में आपको सेकेंड ईयर ऑफ सीआई दे रखा है 420 रुपये और यहाँ पर सेकेंड ईयर ऑफ सीआई यही तो होगा आपके पास। कल भी मैंने समझाया था 6 और 1 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू बेटा कितने बराबर है सवाल में? 420। और 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 60 लिख लेगी। और आपसे राशि पूछी गई है, इमेजिनरी प्रिंसिपल आपके पास यही तो होता है और एक्चुअल प्रिंसिपल निकालूंगा तो 1 यूनिट 60 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कह सकता हूं कि जो बेटा आपके पास राशि होगी वो कितनी होगी? 1800 रुपये। देखो बेटा आगे नेक्स्ट सवाल। यदि किसी राशि को 6.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 950 रुपये है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बेटा क्या दे रखा है सवाल में आपको? रेट कितना है आपके पास? डाटा 6.2/3%। 6.2/3%। टाइम 1 साल 3 मंथ और ब्याज आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 950 रुपये और निकलवाया गया बेटा राशि। ये आपको डाटा गिवन दे रखा है सवाल के अंदर। जो आपको टाइम बेटा 1 साल 3 महीने का दे रखा है तो इसका मतलब जो ब्याज आपसे ली जा रही है दूसरे वर्ष में कुछ समय के लिए ली जा रही है, नहीं ली जा रही है? दूसरे वर्ष के लिए आपसे मात्र 3 महीने के लिए ब्याज ली जा रही है। तो क्या मैं इस सवाल को इस तरीके से एज्यूम कर लूँ कि जो सवाल 1 वर्ष 3 महीने का है उसे 2 वर्ष मान लूँ? बताओ। तो लेट कर लेता हूँ, इसे मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ये 1 साल 3 महीने वाला सवाल है, इसे 2 साल के केस में चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने मान लिया इस सवाल टाइम को पूरा 2 साल। तो आपको 6.2/3% है बेटा, फ्रैक्शन करूँगा तो कितना होगा? 1/15। और टाइम 2 साल की मान लेता हूँ तो 15 का स्क्वायर कर दूंगा। तो 15 का स्क्वायर करूँगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 225 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ इमेजिनरी प्रिंसिपल मेरे पास 225 रुपये हो। बताओ। अब सवाल का वही पुराना काम। रेट आपके पास 1/15। दूसरी साल की भी रेट 1/15। 225 का 1/15 निकालूंगा बेटा 15 आएगा। इसका भी 1/15 निकालूंगा, ये भी बेटा 15 आएगा। इसका फिर दोबारा से 1/15 निकालूंगा तो बेटा कितने रुपये आएगा? 1 रुपये। अब यहाँ पर अगर सीआई की बात करूँगा तो ये टोटल सीआई होगा, ये टोटल सीआई तो हो जाएगा, मगर ये कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का। बेटा कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का। मगर मुझे चाहिए कितना? 1 वर्ष 3 महीने। तो मैं इस साल को ये कह सकता हूँ इस बात को आपकी को कि पहली साल का जो ब्याज होगा वो ये वाला होगा और ये वाला ब्याज जो होगा वो दूसरी साल में जा रहा है। तो इस ब्याज को ये कह सकता हूँ कि आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 16 रुपये मिल रहा है दूसरी साल में। मुझे चाहिए कितना? 3 महीने। तो 16 × 3 महीने और महीने को साल में बदलूंगा तो 12 से भाग दूंगा
तो 3 से भाग दूंगा इसमें 4 बार और 4 से भाग दूंगा इसमें 4 बार, तो ये बता सकता हूँ कि ओनली 3 महीने का जो ब्याज आएगा बेटा कितने रुपये आएगा, 4 रुपये। तो पहली साल का ब्याज 15 रुपये और 3 महीने का ब्याज 4 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा 19 रुपये। तो टोटल आप जोड़ देंगे तो आप कह सकते हो कि 1 साल 3 महीने का ब्याज 19 रुपये होगा। सवाल में कितना दे रखा है 950, 19 यूनिट की वैल्यू 950, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 50, राशि पूछी गई है तो 225 का गुणा कर देंगे 50 में, तो बेटा कितना आ जाएगा 11,250 रुपये। तो आप कह सकते हो कि इसका जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा 11,250। देखिए बेटा आगे सवाल बोर्ड पर आप 10,240 रुपये की राशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल का डाटा क्या है बेटा, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 10,240 रुपये, रेट कितना है आपके पास 12.5%, टाइम कितना है बेटा आपके पास 1 ईयर 73 डेज, इतना ही है। पूछा क्या गया है चक्रवृद्धि ब्याज क्या। तो बेटा 12.5% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा 1/8। मैंने वही काम पुराना कि 1 वर्ष 73 दिन है, उसे बेटा एज्यूम कर लेंगे कितना 2 ईयर, कितना कर लेंगे 2 ईयर। तो बेटा 1 वर्ष 73 दिन को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साल एज्यूम कर लूँगा। तो आपको पता 8 का स्क्वायर कर दूंगा, जब 8 का स्क्वायर कर दूंगा बेटा कितना हो जाएगा 64। इसका बेटा 1/8 निकालूंगा 8, इसका 1/8 निकालूंगा 8 और इसका 1/8 निकालूंगा बेटा तो कितना आ जाएगा। बेटा ये ब्याज टोटल 2 साल का कंप्लीट का निकला, मुझे लिखाना 1 वर्ष 73 दिन, तो 1 ईयर का तो ये हो जाएगा। और सेकेंड ईयर वाला जो पूरा केस है इसमें से मुझे कितना यार दिन का ब्याज चाहिए, ओनली 73 डेज। दूसरे साल का कंप्लीट ब्याज कितना आ रहा है 9 रुपये, और 73 डेज निकालना, और डेज को ईयर में बदलूंगा 365 से बेटा क्या लगा दूंगा डिवाइड, और इससे इसमें कैंसिल करूँगा तो बेटा 5 बार कैंसिल होगा, और 5 का भाग 9 में दूंगा तो ये हो जाएगा 1.8, कितना हो जाएगा 1.8 रुपये, 73 दिन का ब्याज। अब देखिए एक्चुअल इमेजिनरी प्रिंसिपल आपके पास कितना दे रखा है 64 यूनिट, एक्चुअल प्रिंसिपल कितना है 10,240। तो कंपैरिजन कर दें तो कह सकते हैं कि 64 यूनिट की जो वैल्यू होगी बेटा वो 10,240 के बराबर होगी, और इसे सॉल्व करूंगा तो बेटा ये होगी 160 रुपये, कितनी होगी 160। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कितना हो जाएगा 8 और 1.8 कितना हो जाएगा 9.8। बेटा 9.8 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1,568 रुपये, ये आपके पास होगा।